के बीच में जाऊंगा? वीडियो में भी है। मैं कहा कि पीडीए के बीच में आपने मैं जाऊंगा। समाजवादी पार्टी का नाम लिया नेताजी। ये नहीं कहा कि पीडीए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाना। आपने नाम मैं लिया है। मैं सुनिए, आपको वीडियो आप दिखा लोग सकता उलझाने हूँ। का नहीं। वो अंतर्राष्ट्रीय मैं क्षेत्र ऐसा सुनने में आया था कि सुनने आप ऐसा वो ख्याली पुलाव मत बनाएं कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप जो बात करेंगे वो जिम्मेदारी से करेंगे। आप एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, उसके आप नेता हैं। ऐसे आप हवाई फायर नहीं करेंगे, वो इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल नेता है। दोस्तों 2027 में इलेक्शन होना है। इलेक्शन तो 27 में है, लेकिन रणनीति जो है वो 25 से बननी चालू हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानपुर के शहीदपुर ग्राम सभा में। आप पीछे फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। सर पे गमछा देखेंगे, समझ गए होंगे कि नेता हैं। ये निकले हुए हैं पूर्वांचल में पता करने के लिए कि इनकी पार्टी की स्थिति क्या है। कौन से लोग हैं जो पार्टी की जो विचारधारा है उससे भटक गए हैं, कौन से लोग हैं जो इनकी नीतियों से अभी वैर रख रहे हैं, उन सबको एक साथ लाने का काम करने के लिए इनको सपा के जो जिला अध्यक्ष सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनको भेजे हैं पूर्वांचल में। आप पूर्वांचल में जाइए, ग्राम सभा में जाइए और क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर जाके लोगों से मुलाकात कीजिए, बात कीजिए कि उनको साथ जोड़ने का कार्य कीजिए। नेताजी से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर, किन विचार को लेकर ये फील्ड में उतरे हैं। नेताजी आपका नाम क्या हुआ? चौधरी लोटर राम निषाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व प्रदेश जी। अध्यक्ष। मौके पे आप क्या है पार्टी में? मैं ओरेटर के रूप में काम करता हूँ। समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में जाकर के उनको सही बात अवगत कराने का, समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां क्या रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की खामियां क्या हैं, अपने पीडीए के लोगों को उनको समझाने का और रास्ते पर लाने का काम करता हूं। आपने भी एक बात बोला कि समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में जाकर सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग, सवाल सुन लीजिएगा पूरा, पहले सवाल सुन लीजिएगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में जाकर आपको ये कर रहे हैं, या फिर जो हमारा देश है हिंदुस्तान, उसकी जो जनता है, यूपी की जो जनता है, उनके बीच में आप जा रहे हैं? मैं प्रदेश की जनता के बीच जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जो है कि साधने का, जोड़ने का और उनको जो है कि कार्यकर्ता बनाने का काम कर रहा हूं। और समाजवादी पार्टी हमारी है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है। हमें दूसरों के घर में सेधमारी करके अपने पाले में उनको ला के खड़ा करना है। और लोकसभा चुनाव से पहले भी जो पीडीए हमारा चला था, ये भारतीय जनता पार्टी वाले दावा करते थे 80 में 80, 80 में 79 का। और हम सुनिए नेताजी, हम आपसे सवाल जब पूछेंगे मौके पे, जिस सवाल पे बात होगी उस सवाल पे जवाब दीजिएगा, क्योंकि नेता लोगों का ये काम होता है, उनसे पूछा आम जाता, बताते वो इमली हैं। मैं आपसे अभी जो पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम 1947 से लेकर 2025 तक के बारे में बात आगे करेंगे। लेकिन मौके पे भी जो सवाल पूछा जा रहा है उसके बारे में पहले आप जवाब दीजिए। आपने ये कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या आपका माइंड सेट ये है कि आप जहाँ जाएंगे सिर्फ जहाँ समाजवादी पार्टी के वोटर होंगे वहीं पर जाएंगे, या फिर उस क्षेत्र में भी जाएंगे जहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ नए लोगों को भी जोड़ा जा सके? मैं समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं लिया, मैं तो पीडीए का ना, मैं पीडीए के बीच में जाऊंगा। वीडियो में भी है। मैं कहा कि पीडीए के बीच में मैं जाऊंगा। समाजवादी पार्टी का नाम लिया नेताजी। ये नहीं कहा कि पीडीए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाना। आपने नाम लिया है। सुनिए, आप लोग उलझाने का नहीं। मैं पीडीए के बीच में मुझे जाना है, चाहे वो किसी पार्टी के हैं। अगर उन पीडीए के बीच में मैं लोकसभा चुनाव में गया, मुझे सफलता मिली कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1, देश की नंबर 3 की पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी बनी। 2027 में जो कैसे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो जो हमारे पीडीए के लोग गुमराह हैं, यादव के विरोध में, मुसलमान के विरोध में जो नफरत की राजनीति हमारे अति पिछड़े वर्ग में पैदा करने का काम आरएसएस, भाजपा और इनके अनुषंगिक संगठन के लोगों ने किया, वह नफरत जो है कि लोकसभा चुनाव में कम हुई थी। अभी मेरा टारगेट है कि हमारा 36% वोट बैंक अकेले है समाजवादी पार्टी का, उसको हमें 40 तक ले जाना है। और इस उद्देश्य से मैं पीडीए के जो लोग गुमराह हैं उनको जो है कि सहेजने का, सही रास्ता दिखाने का और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे पीडीए के विरोधी नीतियां हैं उसे अवगत कराने का काम कर रहे हैं। नेताजी जरा मुझे ये बताइए, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? जो पीड़ित है, दमित है, अत्याचारित है, शोषित है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो। आसान भाषा में पीडीए का फुल फॉर्म? जो पीड़ित है, जो दमित है, जो अत्याचार का शिकार है, अच्छा, वही हमारा पीडीए का अंग है। पीडीए बना था, इसमें बताया गया था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, है ना, ये बताया गया था। अब अलग अलग अर्थ निकाल लो, आप पिछड़ा दलित मैं निकाल रहा हूं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बताया था। देखिए, हमारा ये तो मूल वोट बैंक है। हमारा जो आप पिछड़ा की बात करोगे, दलित आदिवासी की बात करोगे, आधी आबादी की बात करोगे, माइनॉरिटी की बात करोगे, तो ये तो मेरा मूलधन है। लेकिन हमें जो भी ब्रजभूषण
नेताजी मेरी बात सुनिए, आप फिर भटक गए, जो ब्राह्मण भी अत्याचार का शिकार है, आप फिर भटक गए, सवर्ण भी अत्याचार का शिकार भटक गए। मैं कर रहा हूं। मेरा सवाल पहले सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको सुनूंगा, आप 2 घंटे बात करेंगे, मैं 2 घंटे बात करूंगा, लेकिन जो सवाल पूछा जाए उस सवाल का पहले आप जवाब दीजिए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? मैं शॉर्ट भाषा में मैं कर रहा हूं कि जो पीड़ित है, दमित है, अत्याचारित है, वह है हमारे पीडीए का अर्थ, और किसी जाति धर्म का हो। और अगर वो भी बात आप कर रहे हो कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो मेरा मूलधन है। समाजवादी पार्टी का उदय ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक छात्र नौजवान किसान को आधार बना के बना है। तो जो अगले समाज के लोग हैं, अगर आपका पीडीए का फुल फॉर्म ये है, तो जो अगले समाज के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? ऐसा है कि जो ब्रजभूषण तिवारी हो, जलेश्वर मिश्रा हो, रमाशंकर कौशिक हो, मोहन सिंह हो, कपिल देव सिंह की नीतियों को फॉलो कर दे, जो केवल वोट के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए हमारी पार्टी में आएगा, ऐसे सवर्णों की मुझे जरूरत नहीं है। जो गरीब की, गुरबा की, पिछड़े की, दलित की, अल्पसंख्यक की, छात्र नौजवान के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, वह सवर्ण हमारा है, उनसे हमारा कोई परहेज नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने ये कहा कि जो सवर्ण गरीबों की मदद करेगा, उनके लिए कार्य करेगा, ऐसे जो सवर्ण होंगे उनकी जरूरत है, जो कार्य नहीं करेंगे जरूरत नहीं है ना? जी जी। ये बताइए, अभी जिस जगह आप खड़े हैं, यहाँ के सांसद जी हैं जिनका नाम है रामभुआल निषाद। जनता की बहुत बड़ी एक समस्या है, वो कहते हैं जब हमें कुछ होता है तो हमारे सांसद जी हमें मिलते नहीं हैं। और ये किसी अगड़े या पिछड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया या गांव जब जाके पता किया, तो चाहे वो आपके समाज के हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, किसी भी समाज के हों, क्योंकि अगर वो सांसद बन के आए हैं तो पूरे सुल्तानपुर के सांसद हैं, ऐसा तो नहीं है ना किसी एक बिरादरी या एक के हैं। तो उनका ये बड़ा ही दुखदाई रोना होता है ऐसे लोगों का जो उनके वोटर हैं। और जैसे कि अभी एक जगह है, अगर आप गए होंगे, मालापुर करके है इधर इमिलिया के तरफ, वहाँ पर आप जाएंगे नेताजी, तो वहाँ पर अभी भी लोग नदी के पानी से खाना बनाते हैं, नदी के पानी का पीने में प्रयोग करते हैं। एक वो हो गया। दूसरा आप है, आपने देखा होगा किनाई, किनाई आपने देखा है ना? किनाई जब आप पहुंचेंगे टोढ़ी चौराहे पर, वहीं से जब इधर से आप जाएंगे, सुल्तानपुर से आएंगे दाहिनी तरफ, इधर से जाएंगे बाईं तरफ, उस गांव का नाम मेरे दिमाग से जा रहा है, रतनपुर है। आप वहां पर जाएंगे तब बाईं तरफ जब नीचे जाएंगे, वहां पर भी जो अभी जितने भी लोग हैं, जो निषाद समाज के लोग रहते हैं, वो नदी का पानी पीते हैं, उसी से खाना बनाते हैं। चलिए, इससे पहले जैसा कि आप लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया, मौके पर तो जो सांसद हैं वो आपके हैं, उन्होंने इलेक्शन को इतना टाइम हो गया, रिजल्ट आ गया, उन्होंने क्या किया उनके लिए? देखिए, पहली बात होती है जब सरकार रहती है जिसकी, जो निधि आती है इसमें लिमिटेड होती है। 5 करोड़ की निधि होगी 1 साल की। 5 करोड़ में कितना काम कर पाएंगे, कौन कौन सी योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे, यह तो एक समस्या है। लेकिन फिर भी जो आपने कहा कि जनता के बीच में सांसद नहीं जाते हैं, और हमें सुनने में आया, हमें तो नहीं मालूम था कि हमारे जो यहाँ के सांसद महोदय हैं वह इस संसदीय क्षेत्र के ही नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश के ही नेता, देश के ही नेता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता की जिम्मेदारियां ज्यादा रहती है, उनका कार्य क्षेत्र लंबा रहता है। मैं ऐसा सुनने में आया था कि आप ऐसा वो ख्याली पुलाव मत बनाए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप जो बात करेंगे वो जिम्मेदारी से करेंगे। आप एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, उसके आप नेता है। ऐसे आप हवाई फायर नहीं करेंगे, वो मतलब इंटरनेशनल नेता है। आप अगर बात करेंगे ना, क्योंकि अगर मैंने आपको चुना, अगर गांव के लोग प्रधान को चुनते हैं तो उनसे ये अपेक्षा रहती है कि प्रधान मेरा विरोधी होगा या मेरा पक्ष का होगा, ये मेरे लिए काम करके देगा। अगर हमने उनको सांसद बनाया, वहाँ की जनता, आप जाइएगा नेताजी वहाँ पर, वहाँ के हालात जब देखेंगे, अगर ये लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, इनसे आप पूछिएगा कि रतनपुर की स्थिति क्या है। हमारे देश को आज़ाद हुए इतना टाइम हो गया, अभी भी उन लोगों को इतनी मजबूरी है कि वो लोग नदी के पानी से, जिस पानी इतना दूषित हो चुका है कि वो पानी जानवर पीना, किनारे हट तक नहीं पीना है। उस पानी को वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, अभी 5 साल 6 साल का बच्चा है, वो बच्चा वो पानी पी रहा है। अच्छा, ये मोदी जी ने एक योजना चलाया था, घर घर नल घर घर जल। उस योजना का लाभ ये राम की नैया के खेवनहार निषादों को क्यों नहीं मिला? पहली तो बात है, 8 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 11 साल हो गया मोदी जी की सरकार। तो भैया, घर घर नल घर घर जल, स्वच्छ जल कहाँ गया? निषादों से दूर क्यों? अगर यहाँ के सांसद हैं, मैं कहता हूँ कि सांसद को यह बाएं हाथ का खेल है, वहां पर
शुद्ध पेयजल मिले उनको, ये समस्या का समाधान हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि पूरे जो है जो 2 दशक से जो है यहाँ पर माँ और बेटे ने सुल्तानपुर को जो है तबाह करने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, तो उसको साल 6 महीने में जो है कोई आबाद तो कर नहीं सकता। लेकिन एक सांसद की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी है, अरे भाई जनता के बीच में तो जाना चाहिए ना, ये जवाबदेही होती है ना, उनके सुख दुख उनके घर। अरे मेरे जैसा फकीर अगर कहीं जा रहा है तो लोग गुड़ और पानी पिला रहे हैं, कोई चाय और नमकीन दे रहा है, तो सांसद महोदय एक दिन में निकलते 20 गांव में चले जाएंगे। मैं आपका विश्वास करोगे आप, मैं जैसा फकीर आदमी, मैं सोनावा से शुरू किया, मैं छतौना कला, छतौना कुर्द, शिवपुर, सफीपुर, अधियारी, फिर साड़ापुर, देवहारी, मैं दर्जनों गांवों में घूम आया, लोगों से जनसंपर्क किया। तो भैया सांसद को तो बड़ी स्पेशल व्यवस्था होती है ना। तो क्या हम लोग इस पे विश्वास करें कि जब आप यहाँ से जाएंगे, जब आप जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनके पास जब रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे, या फिर अगर आपकी मुलाकात होती है जो यहाँ के सांसद हैं उनसे, इस बात जो बात यहाँ पे हो रही है, जो गांव वाले बता रहे हैं, इस विषय में चर्चा होगी उनसे? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने सारा जो है खाका तैयार करके प्रस्तुत करने का काम करूंगा, और जिम्मेदारी बनती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, हमारे उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जी की, कि कौन सा सांसद जनता की भावनाओं का अनादर कर रहा है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। तो ये तो 2027 में हमारे लिए घातक होंगे ना। तो हमें नट बोल्ट कैसे कसना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो शिकायत है सांसद की, मैं और जगहों पर गया हूं, कई जगह शिकायतें मिल रही हैं कि जो निधि भी है, चाहे वो 5 करोड़ की हो, चाहे बची हुई 2 करोड़ की है, वह निधि कौन काम कर रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी में मजा लूट रहा था, वही तो सपा का कैडर क्या करेगा भाई? जो निषाद समाज के लोगों ने रात दिन एक करके किया, एक यहाँ एक ये नहीं कि सच्चाई क्या है, लेकिन जो काम किया, रात दिन एक किया, भूखे प्यासे रह करके अपने गाड़ी में अपना डीजल पेट्रोल डलवाया, तो उसकी भी भावना तो है ना, अपेक्षा है ना। तो उस पर जो अगर खरा नहीं उतरेगा, तो जनता ये है कि अगर किसी को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाती है, तो सर का ताज बनाती है, तो ऐसा पटकती है ना कि ठिकाना नहीं रहता कि कितने खाई में चले गए। अच्छा नेताजी, ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि हाँ चलिए उस विषय को मैं भी छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी आपसे निवेदन है, अगर आप सर्वे करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो दो गांव का मैंने नाम बताया, आपको यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, जो रतनपुर, आप वहाँ पर जाइए, एक बार वहाँ के हालात चेक कीजिए। चलिए, तो नेताजी वो बताइए, जिस विषय में बात कर रहा था, कि वो 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट बताइएगा, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं हमारे देश में जिसको लेकर इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन सिर्फ मैं आपसे 3 पॉइंट जानना चाहूँगा, जो आप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि इन 3 पॉइंट पर बीजेपी वीक है, या बीजेपी आपके विरुद्ध काम कर रही है, और सपा सरकार आएगी तो आपके पक्ष में काम करेगी। सिर्फ 3 पॉइंट। पहला तो है छात्र नौजवानों के हित में नीतियां बनाना। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो छात्र नौजवानों के आगे की पढ़ाई के लिए 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की योजना जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके किया, और उनके हाथ में तलवार नहीं, उनके हाथ में नई तकनीक से जोड़ने के लिए लैपटॉप देने का काम किया, बेटियों को 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो एजुकेशन में अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए हम और बेहतर जो है कि व्यवस्था देने का काम करेंगे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही निधि, जैसे ओबीसी को 1600 करोड़ रुपया चाहिए, तो उन्हें 300 करोड़ रुपया दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति के लिए जिन सवर्णों को 400 करोड़ रुपया की जरूरत थी, तो उन्हें 2200 करोड़ रुपया दिया गया। तो ये हमारे ओबीसी एससी माइनॉरिटी के जो शिक्षा का जो बजट होता है, उसको जो कम करने का काम किया है। तो हम लोग जो है जनसंख्या के अनुपात में जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है कि बजट पास करने और धरातल पर उतारने का काम करेंगे। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी जो रोजगार और नौकरी के अवसर खत्म करने के लिए आउटसोर्सिंग, ठेका पद्धति, संविदा की व्यवस्था किया है, इस व्यवस्था को खत्म करके हम लोग स्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो आप देखिए 8 बरस में जो है हमारी एक पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। और ये जो किसानों की जो समस्या है, चाहे छुट्टा साढ़ों के माध्यम से हो, चाहे इनके जो यूरिया की खाद जो पहले 50 किलो की आती थी 40 किलो कर दिया, दाम वही है। डाई की खाद जो 800 थी 1600, इस साल तो 1900 रुपया ब्लैक मार्केट में मिली, और 5 किलो कट्टा से कम करने का भी काम किया। तो जो किसानों की भी समस्या है उसको खत्म करने का काम किया जाएगा। और सबसे बड़ा मेरा सपना है,
मेरा जो व्यक्तिगत है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से उसे धरातल पर उतरवाने का काम करूंगा। ये भाजपा जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, मेरा रहेगा वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस, चाहे परिषदीय विद्यालय हो, चाहे बेसिक प्राइमरी का विद्यालय हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे मिशनरी का स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, सबका सिलेबस एक होना चाहिए। जब शिक्षा में समानता रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों की तरक्की होगी, हमारे देश समाज की तरक्की होगी, हमारे देश की तरक्की होगी। पता लगा प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी, मिड डे मील पर बच्चा जो है उधर ध्यान लगाया, शिक्षा बर्बाद है, कमर टूट रही है। तो यह सरकार जो है ना, पिछड़ों, दलितों और माइनॉरिटी के बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का और मूर्ख बनाने का काम करे। 5 किलो राशन नहीं, मुझे फ्री एजुकेशन की जरूरत है। नेताजी ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि दोस्तों इस समय जो मुझे क्या, मेरे हिसाब से सबको लगता होगा कि जो दो चीजें, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको 2 चीजें क्या चाहिए इस समाज के लिए, इस देश के लिए, तो मेरा विचार है, और मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनका विचार होगा कि उनको फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल, वो 2 चीज़ चाहिए। अगर वो 2 चीज़ दे दी जाए तो वो हर जंग जीत सकते हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। नेताजी, अब आपने एक ज़िक्र किया वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? ये क्या सही है या फिर हमारे देश के लिए सही नहीं है? देखिए, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये असल जो मुद्दे देश के हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए नए-नए फंडा अपनाने का काम करती है। यह हमारे देश में विश्व का सबसे अनोखा लोकतंत्र है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ, यह संभव ही नहीं है कि वन नेशन और वन इलेक्शन हो जाए। संभव नहीं है? आप ये बताओ ना, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार, अच्छा, एक मिनट, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करे, महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त करे, हरियाणा की करे ना। सवाल सुन लीजिए। हाँ। संभव नहीं है, आप कह रहे हैं। इससे पहले कभी हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ? जब वो व्यवस्था थी, 2 दलीय व्यवस्था थी, तो क्या करेंगे? ये क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दोगे, लोकतंत्र की हत्या करोगे। उसमें कौन कौन सा इलेक्शन होना है वन नेशन इलेक्शन में? देखिए, उस समय जनता जागरूक नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन में कौन सा इलेक्शन होना है? वन नेशन, अगर लोकसभा विधानसभा का इनको करना, अरे भाई तब भी तो होगा ना। आप बताओ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, सुनो मेरे भैया, उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव एक चरण में कराने की तुम्हारी औकात नहीं है, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो, एक साथ पूरे देश में चुनाव की बात कर रहे हो। सरकार उसकी व्यवस्था कहां से करें? अरे क्यों नहीं की? अरे पहले एक प्रदेश में लागू करके दिखा देती ना। सुन लीजिए सवाल, सरकार उसकी व्यवस्था की होगी तभी तो बोल रही है। नहीं, मैं कह दिया ना, ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए नए एजेंडे इजाद करने का काम करते हैं। ये होगा नहीं, ये करेगी कहाँ? ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। तो आप, एक मूवी आई थी वो अक्षय कुमार की, वो कुछ राठौड़ करके थी, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का यही है। अरे भाई, इनको अगर हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे, भारत पाकिस्तान कहना छोड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू है ही नहीं। अगर ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इन बेईमानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब अयोध्या का राम मंदिर बना, यहाँ पर 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना, तो किसी ओबीसी को क्यों नहीं रखा? हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह को शिलान्यास के कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? रामनाथ कोविंद देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को दलित होने के नाते ही मना की, नहीं रोक दिया, क्यों नहीं बुलाया? तो आपका वो चंदा के लिए हम हिंदू हैं, वोट के लिए हम हिंदू हैं, और जब अधिकार और की बात करें, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात करें, न्याय की गुहार लगाएं, तो हमें हिंदू मुसलमान कहा जाएगा? लोहार कारसुनार तेली तमोली बरई बारी अहिर कुर्मी काची जाट गुचर चमार पासी दरकार का के दरकिनार कर दिया जाएगा, यही हिंदुत्व है? तो ये देखो भैया, गोदी मीडिया को ना ये सारे लोग जान गए, अभी चल रहा है पहलगांव वाले का रिएक्शन। नेताजी, आपके अंदर एक बहुत ही बाकमाल खूबी है, जिसको मैंने भी 10 मिनट से कम समय मुझे समझ में आया है। आप एक मुद्दे पे बात करते हैं, 1 मिनट इस मुद्दे पे बोलते हैं और तुरंत स्विच करके दूसरे मुद्दे पे पहुंचते हैं। आप वन नेशन वन इलेक्शन से स्टार्ट हुए, राम मंदिर पहुंचे, राम मंदिर से दूसरी जगह पहुंचे, वहां से आप पहुंच गए पहलगांव पर।